एक आदमी ने अपने हाथों को कील पर रखा और फिर अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाया जब तक कि वह पूरी तरह से उल्टा न हो गया। यह केवल वार्म अप था। निशान से भरा हुआ रेजांग एक प्रसिद्ध निंजा था। वह हर दिन कठिनाई से विभिन्न निंजा तकनीकों का अभ्यास करता था ताकि एक दिन वह अपने पूर्व प्रशिक्षकों से बदला ले सके, भले ही उसे अपनी जान देनी पड़े। निंजा, एक प्राचीन और रहस्यमय हत्या संगठन, अपने लक्ष्य को मारने से पहले एक काले कपड़े में लिपटी चिट्ठी भेजते थे। जिसने भी यह चिट्ठी प्राप्त की वह बच नहीं सकता था। टैटू की दुकान में एक गैंगस्टर बॉस ने यह चिट्ठी प्राप्त की। वे नहीं समझ सके कि इसका क्या मतलब है, लेकिन पास के साशिमी के मालिक ने डर के मारे अपनी कलम गिरा दी। मालिक ने समझाया कि कई साल पहले उसे भी ऐसी चिट्ठी मिली थी। अगर उसका दिल दाईं ओर नहीं होता तो वह मर जाता। जब गैंगस्टर बॉस ने इसे मजाक समझा तो अचानक एक व्यक्ति दो हिस्सों में बट गया। दुकान की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरा निंजा का सबसे घातक हथियार था। सभी ने घबराकर बंदूकें उठा लीं और चारों ओर देखने लगे। एक और व्यक्ति का पैर जकड़ लिया गया और वह वहीं गिर पड़ा। बाकी लोग पूरी तरह से भ्रमित हो गए और अंधेरे में अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे। लेकिन यह सब व्यर्थ। आधे मिनट में ही कई लोग मारे गए। जब केवल गैंगस्टर बॉस बचा तो उसने अपनी जान बचाने के लिए 3 या 5 गुना अधिक पैसे देने की पेशकश की, लेकिन अंधेरे में कोई जवाब नहीं आया। साशिमी के मालिक ने कहा कि यह बेकार है क्योंकि वे इंसान नहीं बल्कि नर्क के राक्षस हैं। गैंगस्टर बॉस ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ काट दिए गए। हालांकि वह पहले भी मौत से बच चुका था, लेकिन मालिक का शरीर कांप रहा था। तभी एक निंजा धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया और मालिक भी मारा गया। वर्षों से ब्लैक सिस्टर इस प्राचीन हत्या संगठन की जांच कर रही थी। उसे भी निंजा की चिट्ठी मिली। उसने तुरंत समझ लिया कि वह निशाने पर है। एक महिला के लिए निंजा से बचना असंभव था। जब निंजा हमला करने वाला था तो एक रहस्यमय व्यक्ति ने उसे रोक दिया। दोनों के बीच अंधेरे में लड़ाई शुरू हो गई। ब्लैक सिस्टर कोने में छिप गई। लड़ाई में निंजा हार गया और रहस्यमय व्यक्ति ने ब्लैक सिस्टर को बचा लिया। यह रहस्यमय व्यक्ति रेजांग था, जो निंजा संगठन के खिलाफ था। रेजांग ने ब्लैक सिस्टर को बचाया ताकि वे मिलकर निंजा संगठन का सामना कर सकें। हालांकि रेजांग ने निंजा संगठन के मुख्यालय में प्रशिक्षण लिया था, लेकिन उसके गुरु ने हमेशा मुख्यालय का पता छुपाया। निंजा संगठन ने हत्या में असफल होने के बाद भी ब्लैक सिस्टर को नहीं छोड़ा। दोनों ने सहयोग करने का निर्णय लिया। निंजा संगठन का सामना करने के लिए ब्लैक सिस्टर रेजांग को मदद के लिए अपने नेता के पास ले गई, लेकिन नेता ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। उन्होंने रेजांग को कोई मौका नहीं दिया। तेज रोशनी ने रेजांग को छुपने का मौका नहीं दिया और बिजली के झटके ने उसे तुरंत पकड़ लिया। नेता को विश्वास नहीं था कि रेजांग उनकी मदद करेगा। इसके बजाय नेता रेजांग का उपयोग करके निंजा को बाहर लाना चाहता था। रेजांग और ब्लैक सिस्टर दोनों उनके लक्ष्य थे, खासकर रेजांग जो संगठन से भाग गया था। ब्लैक सिस्टर ने माफी मांगी, लेकिन रेजांग ने उसे दोष नहीं दिया। उसने ब्लैक सिस्टर को चेतावनी दी कि आगे बहुत खतरा है, लेकिन नेता आत्मविश्वास से भरा था। उसने पहले से ही एक सशस्त्र टीम को तैनात कर दिया था। जैसे ही निंजा संगठन के लोग आएंगे उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन नेता का आत्मविश्वास जल्द ही टूट गया। जब टीम निंजा को खोज रही थी तब तक दर्जनों निंजा चुपचाप आ चुके थे। जब वे उनके ऊपर प्रकट हुए तो लड़ाई दल के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। सभी निंजा कूद पड़े और अनुभवी दल को मारने की कोशिश की। ब्लैक सिस्टर ने इस मौके का फायदा उठाकर रेजांग की जंजीरों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत अधिक थीं और तुरंत नहीं खुली। एक निंजा पहले ही चुपचाप रुक गया था। हमारे पास समय नहीं था। आखिरी क्षण में ब्लैक सिस्टर ने जंजीरें खोल दी। जब दोनों बाहर आए तो हर जगह टूटे हुए पेड़ और समुद्र के टुकड़े थे। रेजांग जानता था कि आगे का अंधेरा और भी खतरनाक होगा। उसने ब्लैक सिस्टर को कार में इंतजार करने के लिए कहा। जैसे ही ब्लैक सिस्टर चली गई, कई निंजा अंधेरे से बाहर आ गए। रेजांग का पूर्व गुरु भी उनमें था। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने कार्यों से सब कुछ साबित किया। पुराने साथी अब लड़ाई में उलझ गए। इन वर्षों में रेजांग ने सभी हथियारों का उपयोग किया है, जैसे कि वे उसके शरीर का हिस्सा हो। हर बार एक साथी गिरता है, लेकिन दुश्मन की संख्या अधिक है और गुरु हमेशा उसे घातक प्रहार देने के लिए तैयार है। रेजांग, जो पहले से ही थका हुआ था, केवल लड़ते हुए भाग सकता था, लेकिन निंजा उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखते थे। हड़बड़ी में वह सड़क पर भाग गया। पीछा करने वाले निंजा अभी भी उसके पीछे थे। अचानक एक ट्रक ने सामने से टकराया। एक बैक रेजांग ने एक किक जिससे वह बल को कम कर सके। फिर वह पीछा करने वाले निंजा के साथ उलझ गया। गुरु ने इस मौके का फायदा उठाकर रेजांग को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब दुश्मन उसे मारने वाला था, ब्लैक सिस्टर ने कार चलाई और समय पर उन्हें बचाया। दोनों जल्दी से भाग गए। अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं थी। गंभीर रूप से घायल रेजांग बेहोश हो गया। ब्लैक सिस्टर जानती थी कि वह अकेले निंजा संगठन को नहीं रोक सकती, इसलिए उसने रेजांग के शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल दिया। कुछ समय बाद निंजा संगठन के लोग पीछा करते हुए आए और गंभीर रूप से घायल रेजांग को देखकर उसे मुख्यालय ले गए। गुरु से प्रशिक्षण मैदान में बांध दिया और एक काला हाथ उसके दिल में घुसा दिया, जिससे रेजांग को असहनीय दर्द हुआ। रेजांग ने जोर से खांसा और ट्रैकिंग डिवाइस बाहर निकाल दिया। जब सभी ने प्रतिक्रिया की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुख्यालय का दरवाजा पहले ही चौकिंग ब्यूरो के लोगों द्वारा तोड़ दिया गया। इस बार वे तैयार होकर आए थे। एक प्लेयर ने घाटी में निंजा को छिपने का कोई मौका नहीं दिया। ऊपर हेलीकॉप्टर ने नीचे के बख्तरबंद कर्मियों के साथ समन्वय किया, जो प्रतिक्रिया करने में असमर्थ निंजा पर अंधाधुंध हमला कर रहे थे। एक समय में हत्या के लिए प्रसिद्ध निंजा मशाल बन गए। ब्लैक सिस्टर ने रेजांग को बाहर निकाला। अब उसकी बदला लेने की बारी थी। गुरु ने कुछ निंजा के साथ रेजांग के सामने खड़ा किया। उसे याद आया कि छोटी बहन उसकी वजह से मारी गई थी। रेजांग का गुस्सा और बढ़ गया। इस समय उसने बिना किसी रोक टोक के अपनी सारी शिक्षा का उपयोग किया और छोटी बहन के लिए बदला लिया। गुस्से में रेजांग के सामने कुछ निंजा टिक नहीं सके। गुरु ने रेजांग का मजाक उड़ाया, कहा कि उन्हें पहले ही मर जाना चाहिए था।
यह सुनकर रेजांग पूरी तरह से पागल हो गया और भी क्रूर हो गया। कुछ ही राउंड में गुरु की उंगलियां कट गईं और फिर वह तलवार से मारा गया। रेजांग ने आगे बढ़कर गुरु को खोजने की कोशिश की। गुरु पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। रेजांग ने खुद को रोक नहीं पाया और हमला कर दिया, लेकिन गुरु, जो गुरु ही थे, ने आसानी से रेजांग के हमले को विफल कर दिया और अंधेरे में गायब हो गए। गुरु निंजा के नेता के रूप में पहले ही निंजा कला में टेलीपोर्टेशन में महारत हासिल कर चुके थे। उनकी अप्रत्याशितता ने रेजांग को बहुत असहाय बना दिया। तलवार और चाकू की कला में वह मुकाबला नहीं कर सका। वह केवल अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर लड़ सकता था, लेकिन वह जल्दी ही जमीन पर गिर गया। जब गुरु उसे मारने वाले थे, ब्लैक सिस्टर ने आकर 2 गोलियां चलाई और उन्हें रोका, लेकिन वह पहले ही निशाने पर आ चुके थे। रेजांग ने उसे बचने के लिए कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गुरु चुपचाप उसके पीछे प्रकट हुए और दिल में चाकू घोंप दिया। एक और प्रिय महिला उसके सामने मर गई। रेजांग पूरी तरह से गुस्से में आ गया। जब गुरु ने चाकू उठाकर उसकी ओर बढ़े, रेजांग अचानक गायब हो गया। गुरु का चेहरा डर से भर गया। रेजांग ने इस संकट के समय में निंजा कला में सबसे शक्तिशाली शैडो किलर में महारत हासिल कर ली। अंततः गुरु रेजांग की तलवार के नीचे मारे गए। उसने आखिरकार छोटी बहन का बदला लिया। बाहर की लड़ाई हो चुकी थी। रेजांग ने सोचा कि ब्लैक सिस्टर मर चुकी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ब्लैक सिस्टर का दिल भी दाईं ओर था, जिससे वह भाग्यशाली बच गई। रेजांग को याद आया कि छोटी बहन ने गुरु के नियंत्रण से बचने के लिए दीवार पर चढ़ाई की थी। उसने छोटी बहन के साथ भागने का विकल्प नहीं चुना। जब वह भी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर का आकाश वास्तव में बहुत सुंदर था।